प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज गलत है, अनिल विज ने ये स्पष्ट और साफ शब्दों में कह दिया। पुलिस प्रमुख में सभी एसपी को ये बता दिया गया है, आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निर्देशित कर दिया गया है। पानीपत में प्रवासी मजदूरों पर स्प्रे किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा है, मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई होगी। यानी कि सीधे और कड़े शब्दों में कह दिया गया है कि मजदूरों के ऊपर यदि कोई लाठीचार्ज करता है, कोई स्प्रे या दूसरे रूप में उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो कड़े और साफ शब्दों में यहां अनिल विज की तरफ से कह दिया गया है कि ऐसे लोगों पर बख्शा नहीं जाएगा, देखा जाएगा। और यहां पुलिस प्रमुख के द्वारा सभी एसपी को आदेश दिए गए हैं, ये उन्होंने बता भी दिया है। आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनिल विज ने कहा है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, इस पर क्या जानकारी है और सीधे और कड़े शब्दों में अनिल विज ने और क्या क्या कहा है? देखिए, ये जो आप जानते हैं कि कई तरह से दो मामले जो हैं हरियाणा में काफी जो विचलित करने वाले हैं। एक तो यमुनानगर का मामला था जिसमें जो है लाठीचार्ज किया गया है, और दूसरा जो है एक पानीपत का मामला है जहां पर प्रवासी मजदूर पंक्तिबद्ध बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक व्यक्ति है, अब ये नहीं पता कि कौन से महकमे का स्प्रे कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने डीजीपी से बात की है और सभी एसपीज को निर्देश दिए हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज आगे से ना किया जाए, और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो स्वयं सीनियर अधिकारी जो है मौके पर जाके सारे मामले को निपटाएं, क्योंकि ये समय जो है संकट का समय है और संवेदनहीनता या अमानवीय व्यवहार इस समय नहीं होना चाहिए। और पानीपत के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है कि स्प्रे किस तरह से लोगों के मौजूद होने पर करवाया गया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच करवाएंगे। साथ ही उन्होंने दो बड़ी मांग जो हैं रखी हैं केंद्र सरकार के सामने कि जो मास्क पहनना है उसको लाजमी करने के लिए कानून बना दिया जाए। इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी जो है कानून बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दोपहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है, उसी तरह से मास्क पहनना भी अनिवार्य कर देना चाहिए, तभी जो है बचाव होगा। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि राम कुमार गौतम इन दिनों काफी मुखर है अपनी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जजपा और भाजपा का जो गठबंधन है वह लटपरदा मजबूत है, यानी कि मजबूत गठबंधन है, कहीं इसमें इसको कहीं किस तरह से कोई खतरा या नुकसान नहीं है। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच अपने सभी दर्शकों को हम ये बता दें कि पानीपत में प्रवासी मजदूरों को लेकर के जो जानकारी मिल रही थी उस पर, और साथ ही साथ ऐसे ही जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर सीधे और कड़े शब्दों में गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बयान दिया।